जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर तूफान आ ही गया और एक माह पहले मैंने महाराष्ट्र की राजनीति पर एक वीडियो बनाया था और आप लोगों से बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक नया मोड़ आने वाला है। पहले मैं आपको उस वीडियो की कुछ क्लिप दिखाता हूं, आप वो देखिए कि मैंने एक माह पहले महाराष्ट्र के संदर्भ में क्या भविष्यवाणी की थी और उसके बाद में फिर मैं आप लोगों से आगे की बात करता हूं। दर्शकों, जब से महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के साथ में एनसीपी और कांग्रेस ने सरकार बनाई है, तभी से आप लोगों ने बहुत सारे चैनलों पर यह देखा होगा कि अब सरकार गिर जाएगी, अब सरकार का पतन हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार अब इतने दिन की है, अब इस दिन से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। समय निकलता गया, तारीखें निकलती गई और आपने देखा कि वहां की राजनीति में कुछ भी उलटफेर नहीं हुआ। लेकिन अब चूंकि जब मैं उद्धव ठाकरे जी की कुंडली, राज ठाकरे जी की कुंडली और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, इन तीनों की कुंडली को जब कंबाइंड करके और वर्तमान के अंदर जब उसका एनालिसिस कर रहा हूं, तो एक बात मुझे बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर अब एक रोमांचक मोड़ आने वाला है। लेकिन एक बात मैं यहां पर और स्पष्ट करना चाहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उद्धव ठाकरे सरकार को कोई खतरा है। अभी मई 2023 या यूं कह सकते हैं कि जून 2023 तब तक महाराष्ट्र की सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे उनके पांव उखड़ने वाले हैं, ये बात निश्चित है। दर्शकों, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जैसे ही वो समय आएगा उस समय कुछ माहौल बिगड़ेगा। लेकिन यदि आपको पता है कि आने वाले कुछ समय के बाद परिस्थितियां विकट होने वाली हैं, तो उसका एहसास आपको कुछ समय पहले से ही शुरू हो जाता है। ऐसे में वर्तमान से जो हालात बिगड़ने शुरू होंगे और अगले साल जुलाई आते आते वो माहौल महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर जरूर कर देगा। और यही घटनाक्रम आप पिछले कुछ समय से शुरू होता हुआ देख भी रहे हैं। और यही कारण था कि मैंने इन तीनों की कुंडली का दोबारा से एक बार एनालिसिस किया कि राज ठाकरे जी की जो अभी इस समय पर महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर चहल पहल बढ़ी है, उसका इंपैक्ट ग्रह हमें क्या दे रहे हैं, क्या संकेत ऐसा हमें ग्रहों के आधार पर मिल रहा है जो जुलाई के बाद में महाराष्ट्र सरकार के लिए कुछ परेशानी पैदा करेगा। ये तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि जुलाई के बाद में, यानी कि जुलाई 2023 के बाद में महाराष्ट्र की सरकार के लिए समय बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। एक काफी बड़ा खतरा उनके लिए तैयार जरूर होगा। लेकिन अगर कुछ घटनाक्रम बनना है तो उसकी भूमिका भी जरूर बननी चाहिए। लेकिन इस बार शनि परिवर्तन करने वाले हैं, बहुत बड़ा एक सकारात्मक रूप लेकर के, और विघटन नहीं, सृजन के रूप में। इसीलिए कट्टरपंथी विचारधारा को इस समय पर स्थान नहीं मिलेगा, लेकिन समय समय पर शनि इसका प्रयोग भी अवश्य करते रहेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तीनों की कुंडली, यानी कि नरेंद्र मोदी जी, राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी, तीनों की कुंडली का एनालिसिस कर रहा हूं। और साथ में मैंने शरद पवार जी की कुंडली को भी लिया है, राहुल गांधी जी की कुंडली को भी लिया है, क्योंकि कांग्रेस भी उसमें इन्वॉल्व है। ऐसे में सभी डाटा को जब मैंने एक साथ मिला करके देखा है, तो मुझे ये बात बहुत स्पष्ट शब्दों में समझ आई है कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर अब एक रोमांचक मोड़ आने वाला है। और ये घटनाक्रम लगभग 1 वर्ष तक चलेगा और 1 वर्ष के बाद में महाराष्ट्र की राजनीति का पर्दा आप उठते हुए देखेंगे। उससे पहले बहुत सारे रोमांचक मोड़ आएंगे, बहुत सारी घटनाएं होंगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी होंगे और ये राजनीति कुछ इसी तरह से चलेगी। इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति पर एक विशेष आकलन मेरा था और उसको मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखा है। दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को जो कहा था वो आप सब ने देखा है। लेकिन
उद्धव ठाकरे जी की कुंडली अभी भी कमजोर नहीं है, इस बात का हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। बेशक महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर एक बड़ा घटनाक्रम बनने जा रहा है, लेकिन जैसे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने आखिरी समय तक सत्ता को नहीं छोड़ा था, इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर भी उद्धव ठाकरे आखिरी समय तक हार मानने वाले नहीं हैं। लेकिन समय उनके पक्ष का है, लेकिन निकट भविष्य में समय उनके विपरीत होने वाला है, इसका आकलन मैं पहले ही कर चुका हूं। इसलिए परेशानियां अब बढ़ने वाली हैं, कम नहीं होने वाली हैं। लेकिन खाओ नहीं तो ढोल दो, ये आपने कहावत सुनी होगी, यानी रायता फैलाने वाली बात आपने सुनी होगी। यहां पर उद्धव ठाकरे भी यही करेंगे। किसी भी तरह से अगर उनकी सरकार नहीं बची तो वो विधानसभा भंग कर दे या किसी और तरह का कोई कानूनी दांवपेच लगाए, इस बात की कोशिश वो जरूर करेंगे। दर्शकों, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय तक मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो रहा है। हां, इतना जरूर है कि 30 से अधिक विधायक इस समय गुजरात जा चुके हैं, जिसमें निर्दलीय शामिल हैं, एनसीपी के एक विधायक शामिल हैं और बाकी शिवसेना के विधायक हैं। और यह बात निश्चित है कि शिवसेना हिंदुत्व के एजेंडे से बहुत समय तक, ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकती है। अंततः उसे हिंदुत्व के एजेंडे पर तो आना ही पड़ेगा, यह बात निश्चित है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटने की उनकी एक कयावत जारी रहेगी। ऐसे में उद्धव ठाकरे जी की कुंडली इस समय परेशानियां पैदा कर रही हैं और वो आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं, इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार नहीं टूटने देंगे, चाहे फिर उन्हें विधानसभा ही भंग क्यों ना करनी पड़े। अब देखना यह है कि उनकी कुंडली उन्हें कितना सपोर्ट करती है, क्योंकि ये जो उनको सपोर्ट मिल रहा है ये कोई बहुत लंबा नहीं है, 6-8 महीने का सपोर्ट है। अगले साल अप्रैल के बाद से उनकी कुंडली पूरी तरह से उनको सत्ता से बाहर करने का इशारा बिल्कुल करती है। देखना यह है कि क्या अप्रैल 2023 तक का समय वो निकाल पाएंगे महाराष्ट्र की राजनीति में, या उससे पहले ही उनकी महाराष्ट्र की राजनीति का द एंड होने वाला है। लेकिन जो बात मैंने आपको 1 माह पहले कही थी, वो 1 माह के बाद ही पूरी तरह से आप लोगों के सामने आ चुकी है। और मैं बहुत लंबे समय से, जब से महाराष्ट्र की सरकार बनी है, तब से कहता आ रहा हूं कि अभी उद्धव ठाकरे सरकार को कोई खतरा नहीं है। और जब कोई खतरा नहीं था तब मैंने 1 माह पहले आप लोगों के सामने बात रखी थी कि अब खतरा पैदा होने वाला है। दर्शकों, इसीलिए मैं हमेशा विशुद्ध रूप से ज्योतिषीय आकलन करता हूं, चाहे फिर वो किसी पार्टी को पसंद आए या ना आए। लेकिन जो ग्रहों की परिस्थिति मेरे सामने आती है उसका आकलन मैं जरूर करता हूं और उसके आधार पर बनने वाली घटनाएं जो होती हैं वो मैं आप लोगों के सामने जरूर रखता हूं कि इसका परिणाम हमारे सामने क्या होगा। ऐसे में आखिरी बॉल तक उद्धव ठाकरे बैटिंग करते रहेंगे और मैच को जीतने का प्रयास करते रहेंगे। देखना यह है कि उद्धव ठाकरे जी की कुंडली जो अभी थोड़ा सा समय उनको देती है वो किस तरह का होगा, क्योंकि गोचर की परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत हुई है। ब्रह्मांड में अंगारक योग आरंभ होने वाला है और इस अंगारक योग का समय भी 2 माह का है। ऐसे में ये 2 माह के अंदर कोई भी अनिष्टकारी घटना महाराष्ट्र में हो सकती है। इससे मुझे कोई परहेज नहीं है, क्योंकि कई बार गोचर इतना प्रबल होता है कि वो आपकी कुंडली के अच्छे समय को भी सुपरसीड कर जाता है। ऐसे में अगर ये 2 माह महाराष्ट्र की राजनीति में निकल गए, उद्धव ठाकरे सरकार की कुर्सी को खतरा नहीं हुआ, तो फिर अप्रैल 2023 तक उनको कोई नहीं हिला पाएगा। केवल ये 2 माह ही उनकी कुंडली के अंदर उनके लिए खतरा पैदा करते हैं, क्योंकि गोचर के अंदर परिस्थितियां उनके खिलाफ हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आने वाले समय के अंदर महाराष्ट्र की राजनीति में जो हलचल तेज हुई है इसका एक घटनाक्रम आप लोग जरूर देखेंगे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी ही बननी थी जिसका मैंने आपको आकलन भी दिया है। और 2 माह
क्या होता है हमें देखना भी है। और अभी उद्धव ठाकरे आसानी से क्लीन बोल्ड नहीं होने वाले हैं। या तो वो पारी समाप्ति की घोषणा करेंगे या फिर आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे और एक शहीद का तमगा लेकर के ही बाहर निकलेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।